हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लैनेट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं डीएलएड 4 सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट 18 से निर्धारित है। 18 मई से इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है? तो आज हम लोग दोस्तों करेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं राजन सीरीज़ में, उसको हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है? एक-एक क्वेश्चंस उसमें हम लोगों ने लिया है और उसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप इतना कर लेते हैं, तो जो 15 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके सही हो जाएँगे। ठीक है? तो इसको हम लोग तेज़ी से करेंगे पूरी रैपिड फायर में और आप इसको करिए और 15 क्वेश्चंस इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है? ऐसा हम लोग आशा करते हैं। ठीक है? और भी इस चैनल पे और भी क्लासेस हो रही हैं मैथ्स वगैरह की, तो आप इस चैनल पर जाकर के आप उनको भी कवर कर सकते हैं। ठीक है? पूरा मैथ्स कराया गया है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे। पहले क्वेश्चन कह रहा है पुस्तकालय से छात्रों का, ठीक है, संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, फिर कह रहा है मानसिक विकास होता है, ऑप्शन दाम में कह रहा है सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, तो पुस्तकालय से छात्रों का कैसा विकास होता है? ये आपका ऑप्शन सा जो है वो सही हो जाएगा। सा मानसिक विकास होता है। क्या होता है? मानसिक विकास होता है। ध्यान रखिए। क्या होता है? मानसिक विकास। ठीक है, ऑप्शन सा जो उसका है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चंस जो हैं अभी थोड़ा सा एक ऐसे मतलब क्वेश्चन करके फिर ऑप्शन दे दिए गए हैं, आगे की स्लाइड और सारी क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करिए, फिर आगे हम लोग सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है। ठीक है, जो मातृ शिक्षक संघ होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानाध्यापक। कौन होता है? प्रधानाध्यापक। तो ऑप्शन बा जो होगा उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है उत्तर प्रदेश में एससीईआरटी की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो 1981 में, सन 1981 में जो एससीईआरटी है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्राकृतिक जन्य आपदाओं से संबंधित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्राकृतिक जन्य आपदाओं से संबंधित है? ठीक है, तो ये कह रहा है कौन सी इसमें प्राकृतिक आपदा है, ये आप सीधा सीधा है क्वेश्चन समझिए। कह रहा है बाढ़ एवं भूकंप, ठीक है, वन अग्नि एवं सूखा, मीन्स वनों में जो आग लगती है उसको कह रहा है। फिर क्या कह रहा है? महामारी एवं तूफान। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलेंगे फिर हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सूचना का अधिकार कब बना? ठीक है, तो सूचना का अधिकार 2005 में बना था। ठीक है, कब बना था? 2005। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वित्तीय प्रबंधन के साधन है, वित्तीय प्रबंधन के साधन है। तो विद्यालय अनुदान पहले ऑप्शन में दिया है, विद्यालय अनुदान। दूसरे में दिया है टीएलएम, टीएलएम ग्रांट में टीचर लर्निंग जो मटेरियल होता है वो ग्रांट, समुदाय से प्राप्त ग्रांट, धन। ये सभी ऑप्शन जो दा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स ये सभी जो वित्तीय प्रबंधन के साधन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। ठीक है, क्या कह रहा है? समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, दा। और ऑप्शन दा में कह रहा है अनुशासन प्रक्रिया। ठीक है, तो जो ओके, तो जो निर्णय प्रक्रिया है, ठीक है, ध्यान रखिए, निर्णय प्रक्रिया ये समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। ध्यान रखिए, ऑप्शन बा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। यूपीटीईटी प्रमाण पत्र की वैधता क्या है? ठीक है, कह रहा है यूपीटीईटी जो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसकी वैधता क्या होता है? तो ये कह रहा है पूर्णकालिक है। ध्यान रखिएगा, ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। अगर आप एक बार पास कर लेंगे ले रहे हैं तो ये पूर्णकालिक के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अभी जो जुलाई में हम लोगों का एग्जाम होना है वो प्रस्तावित है, तो वो जब एक बार आप दे लेंगे तो वो पूरी आपकी लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। क्लियर? फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन वर्ष है, किस वर्ष इसको लाया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष लाया गया था? 2002। दो कब लाया गया था? ऑप्शन ए में जो है 2002 में इसको लाया गया था। क्लियर? ये बहुत ही बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6वें संविधान संशोधन, ये कई बार पूछा है यही क्वेश्चन। 6वें संविधान संविधान संशोधन के द्वारा
ठीक है, संशोधन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए, आप द्वारा लाया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है प्रधानाध्यापक के गुण है सुगमकर्ता, प्राणदायक, नेतृत्व, ये सभी। तो जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनके अंदर ये सभी गुण होने चाहिए। ठीक है, कि सुगमकर्ता होना चाहिए, कि फैसिलिटेटर जिसको कहा जाता है, कि बच्चों के काम को आसान कर दे। प्रेरणादायक भी होना चाहिए, उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये सब होना चाहिए। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर है। ठीक, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है। कह रहा है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये आपका प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पिछली बार भी पूछा गया था। मीना मंच उद्देश्य है, मीना मंच का क्या उद्देश्य है, ये पूछना चाह रहे हैं कि मीना मंच का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है। तो जो मीना मंच होता है बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन बाई इसका राइट आंसर होगा, कि जो बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित होता है वो मीना मंच होता है। इनमें बालिकाओं को मौका दिया जाता है नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है जिला शिक्षा संस्थान में विद्यार्थी, जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान विभागों की संख्या है। ठीक है, ये पूछा था आपसे कि कितने विभाग हैं। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। कितने विभाग हैं? 7 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 7 विभाग। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि टीईटी का पूरा नाम है टीटी। तो आप जानते हैं ये टीईटी है। क्या है? टीईटी। इसको कहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या कहते हैं? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, क्या कहेंगे? शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो ऑप्शन इसका जो बा है वो सही होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको सही कर लीजिए। ऑप्शन बा ही इसका राइट होगा। इसको लिखेंगे शिक्षक शिक्षक पात्रता पात्रता परीक्षा। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में यहाँ गलत हो गई, इसीलिए माफी चाहते हैं हम। इसको आप लोग ये सही कर लीजिए। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? एनआईओएस की स्थापना हुई थी। एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। फैक्ट है, अब ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में सीधा सीधा ये मिलेगा, क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सब प्रीवियस ईयर में। सब प्रीवियस ईयर का मैक्सिमम कलेक्शन है ये। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कौन सा भवन आकार नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता है। ठीक है, तो ए और जो डी है, आ जो है और दा है, मीन्स ए और डी के आकार का भवन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं जैसा ऑप्शन दिया है कि इसमें दोनों हो, लेकिन दोनों सही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कुर्सी बेंच स्थिति है। ठीक है, इसमें कह रहा है, इसमें सॉरी टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, पूछा है कि कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कुर्सी व मेज की स्थिति, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? धनात्मक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि मातृ शिक्षक संघ का बैठक दिन है। ठीक है, जो मातृ शिक्षक संघ की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? किस दिन कराने का प्रावधान होता है? तो ध्यान रखिए, शनिवार या रविवार। ठीक है, जो ऑप्शन बा है इसमें यही ऑप्शन सही होगा। या तो शनिवार को होता है, जो टीचर पेरेंट मीटिंग होता है वो या तो शनिवार को होता है या रविवार को होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आपदा प्रबंधन विधेयक है। ठीक है, आपदा प्रबंधन विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि आपदा प्रबंधन विधेयक कब प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो सन 2005 में आपदा प्रबंधन विधेयक आया था। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। कह रहा है कि प्रबंधन सहायक प्रबंधन सहायक होता है नियोजन। ठीक है, कह रहा नियोजन का मतलब प्लानिंग, अभिप्रेरणा, नियंत्रण या सब उपयुक्त सभी। तो जो प्रबंधन सहायक में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। तो फिर चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किसका है? शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किसका है? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन है फ्रिंज का, दूसरा दिया है ग्राफिक्स। ठीक है, ये ग्राफिक्स है।
ऑप्शन सा में दिया है जस्टमैन का, ठीक है, और ऑप्शन दा में दिया है हेम्पल का। तो ये फैक्ट है बच्चों, ये आया था 2022 में आया था, ये 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो ग्राफिक्स है यही इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। ये जो ग्राफिक्स है यही इसका आंसर ऑप्शन बार सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, जैसे कि आपका कमरा हो गया, ठीक है, और जो किचन वगैरह होता है स्कूल में बना होता है खाना वाना बनाने के लिए, विद्यालय भवन हो गया, तो ये सब आते हैं, ठीक है। तो छात्र छात्राएं नहीं आते हैं, शिक्षक भी नहीं आता है, विद्यालय भवन, ठीक है। तो विद्यालय भवन जो है भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो है छात्र शिक्षक और प्रधानाध्यापक, ये मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका साथ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। कह रहा है विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है राज्य सरकार से, समुदाय से, ग्राम पंचायत से, दा जनप्रतिनिधियों से। तो आपको जो विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है ज्यादातर हमें वो राज्य सरकार से प्राप्त होता है। किसे प्राप्त होता है? राज्य सरकार से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आई इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है मीना मंच प्रोग्राम की में भूमिका है, ठीक है। तो मीना मंच हम लोगों ने अभी फिर पिछले क्वेश्चन में पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि जो मीना मंच होता है वो स्पेशली बालिकाओं के लिए होता है, ठीक है, लड़कियों के लिए होता है। तो एक बालिका के लिए ये प्रोग्राम है, किसके लिए है? बालिका के लिए, ठीक है। इनमें उनको प्रोत्साहित किया जाता है आगे बढ़ने के लिए, तो ये ध्यान रखिए। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका ऑप्शन है बालिका के लिए सही होगा, ठीक। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षण के अलावा और किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूछा है तो गणित विषय पर, अंतर्निहित गुणों पर, अंतर्निहित शक्तियों पर, गुणों एवं शक्तियों पर। तो अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर जो ये ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन दा है इसका, जो गुणों एवं शक्तियों पर, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर, इसका 25 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। कह रहा है प्रश्न संख्या 24 में कक्षा में फर्नीचर व्यवस्था। 25 में कह रहा है कि कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको शॉर्ट में इन्होंने लिख दिया है, इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन पूरा हम लोग पढ़ दे रहे हैं। इसमें कह रहा है कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है, पठन क्षमता के अनुसार, लेखन क्षमता के अनुसार, शारीरिक वृद्धि के अनुसार, योग्यता के अनुसार, ठीक है। तो उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, ठीक है, उस तरह से फर्नीचर की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो ऑप्शन सा जो इसका है वो राइट आंसर हो जाएगी, शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार। मीन जैसा बच्चा अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए छोटा फर्नीचर, बड़ा है तो उसके लिए बड़ा फर्नीचर, ठीक है, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें आपसे पूछ रहा है अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में, ठीक है। तो अनुशासन, इसमें पहला है अनुशासन, दूसरा है प्रशासन, सा में है दोनों, ठीक है। तो ये दोनों सही है, ठीक, ये दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। आ और बात दोनों सही है। दंड वगैरह कभी तो देना ही नहीं है बच्चों को, ठीक है, ऑप्शन दा कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखिए, ये नेगेटिव वर्ड है। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 29 में ग्राम शिक्षा समिति सदस्य, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। तो जो बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है, कौन होता है? प्रधानाध्यापक, ध्यान रखिएगा। जो प्रधानाध्यापक होता है वो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है। क्या होता है? सचिव होता है। अध्यक्ष कौन होता है? जो ग्राम प्रधान होता है ग्राम शिक्षा समिति का, वो अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर हम लोग। इसमें कह रहा है कि शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है, ठीक है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पर्यवेक्षण करना, प्रशासन, बा में है प्रशासन करना, सा में व्यवस्था करना, दा में है नियोजन करना। तो जो नियोजन है शिक्षा प्रबंधन का, यही मुख्य काम है। क्या है? मुख्य काम यही है, ठीक है। तो इधर से जितने स्लाइड्स हैं सब क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे,
उधर थोड़ा सा कुछ चीज़ें दिक्कत हो गई थी, तो यहाँ से आपको अच्छी तरह से दिखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये ऑप्शन था इसका सही हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि औपचारिक रूप से समिति में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने को कहा जाता है, ठीक है। औपचारिक रूप से समिति में व्यक्तियों से, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ये पूरा कह रहा है औपचारिक रूप से संगठित समूहों में, ध्यान रखिएगा गलत इसमें दे दिया गया है, ठीक है। इसमें है औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही क्या है, प्रबंधन है, क्या डेफिनेशन है, ध्यान रखिए। ये किसने दिया है, हेरोल्ड कीनज ने दिया है। किसने दिया है, हेरोल्ड कोनज या कीनज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, ठीक है। व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की, यहाँ लिख दें, कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ये पूछ रहा है किसने दिया था, तो ये दिया है किसने, ये दिया है हरोल्ड कीनज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने दिया है, पूछा गया है आपसे 2020 में, ये 2021 में ये पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग चलेंगे। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, उपयुक्त सभी की। तो उपयुक्त सभी में ये सभी विद्यालय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, प्रधानाध्यापक की भी होती है, शिक्षक की, बच्चों की, तो सबसे मिलकर ये सारी चीजें चलती हैं। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। फिर चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय क्या चीजें करनी चाहिए। हमें भवन का जब चयन करना चाहिए तो क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आ में दिया है शाला, जो शाला के गांव के बीचों बीच हो, ठीक है, सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो, खुले मैदान में हो, ठीक है। तो गांव के समीप खुले मैदान में होना चाहिए, गांव के समीप, ध्यान रखिएगा, कहाँ होना चाहिए, गांव के समीप खुले मैदान में होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। प्रबंधन का मतलब ऐसी चीज है जिसमें मानव शामिल हो, ठीक है। तो ऐसे आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। तो विद्यालय में कहाँ मानव आता है, गलत है। पुस्तकालय में भी नहीं हो गया, फर्नीचर में भी नहीं हो गया, तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक, छात्र और समुदाय ये मानव प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा, ठीक। फिर चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, ठीक है। 36 में कह रहा है कि समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो समय सारणी क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, समावधि समयावधि की होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, विषयों का चयन। तो जो समय सारणी होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। ये बच्चों के अनुसार इसमें लचीलापन होना चाहिए समय सारणी में, ध्यान रखिएगा, कई बार भी पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है अध्यापकों को अनुशासित करना, मधुर संबंध स्थापित करना, अध्ययन में रुचि जागृत करना, समुदाय से सहयोग, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन सा है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सा में क्या दिया है, ठीक है, अध्ययन में रुचि जागृत करना, तो ये इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। क्या कह रहा है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दा है कार्रवाई पंजिका, ये उससे संबंधित नहीं है, जबकि बुक बैंक से भंडारण पंजिका संबंधित है, ये भी संबंधित है, संचयी या दान पंजिका, ये सारी बुक बैंक से संबंधित होती है, जबकि कार्रवाई पंजिका इससे संबंधित नहीं होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है व्यायाम की आवश्यकता होती है, ठीक है। हमें व्यायाम की आवश्यकता क्यों होती है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो व्यायाम की आवश्यकता कह रहा है ऑप्शन आ में दिया है मानसिक विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु, सर्वांगीण विकास हेतु, अनुशासन हेतु। तो व्यायाम से क्या होता है आपसे आपका, ठीक है, व्यायाम से क्या हो, बालक के शारीरिक विकास हेतु व्यायाम की आवश्यकता होती है, जब शारीरिक विकास हेतु ज्यादातर, हालांकि इसमें यही ऑप्शन से माना गया है सही, लेकिन सर्वांगीण विकास तो इसमें नहीं रख सकते कि व्यायाम करने से आपका सारा विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो शारीरिक विकास ही तो इसमें किया जाता है, मानसिक विकास भी होता है, लेकिन सबसे जो अच्छा आंसर है वो शारीरिक विकास होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। यदि बालक स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो
डांटने लगानी चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए, स्वच्छता लाभ बताएं, अभिभावक को सूचित करें। तो बच्चे को आप किसी भी स्थिति में उसको डांट नहीं सकते, ठीक है, ना तो उसको निकाल ही सकते हैं आप। तो इसमें क्या करेंगे, उसको स्वच्छता के लाभ बताएंगे, क्या चीजें हैं, स्वच्छता से क्या होता है, बीमारियां कैसे दूर होती हैं, तो ये सब बताएंगे तो बच्चा धीरे धीरे अपने आप सीखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ये स्वच्छता से लाभ बताएंगे बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, 40-41 में कह रहा है कि अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय से प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। ये आपसे पूछा है, पूरा क्वेश्चन है, किसमें किया जाता है? तो जो लॉग बुक होता है, क्या होता है लॉग बुक में, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें शामिल होती है। तो ऑप्शन बाई इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 42 में कह रहा है जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया था तो 1972 में, ध्यान रखिएगा, कई क्वेश्चन पूछा गया है, कब किया गया था? ऑप्शन ऑप्शन बाय इसका सही होगा, 1972 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। कोई प्रश्न संख्या 43 में कह रहा है, 43 में, कि भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति प्रारंभ, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति प्रारंभ हुई, कब से हुई? ऑप्शन आ में गुप्त काल में, बा में दिया मुगल काल में, सा में दिया अंग्रेजों के काल के बाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कब किया गया, मुगल शासन काल में जो निरीक्षण की व्यवस्था ये मुगल शासन काल से हुई। तो ऑप्शन बाई इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, ठीक है, जो विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला है वो किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए पुस्तकालय को विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपसे, ठीक है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 42। तो विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला होती है वो होती है पुस्तकालय। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है संचयी अभिलेख पत्र में रखा जाता है। ठीक है, क्या रखा जाता है संचयी? छात्र की प्रगति का, शिक्षक की प्रगति का, विद्यालय वित्त। तो जो संचयी अभिलेख होते हैं उसमें छात्र की प्रगति का सारी चीजें ब्यौरा वगैरह लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है, प्रश्न 46 में, प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। ठीक है, जो प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है, फूल पत्ती फल मानचित्र। ठीक है, तो ये आपसे 46 में पूछ रहा है। तो मानचित्र जो है वो प्रकृति से हमें नहीं प्राप्त होता है, उसको बनाते हैं। ठीक है, तो मानचित्र बनाया जाता है। तो फूल पत्तियां और फल ये तो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जबकि जो मानचित्र होता है वो प्रकृति से प्राप्त नहीं होती है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन ड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। प्रश्न 47 में कह रहा है प्राथमिक हिंदी पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, तो जो प्राथमिक हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसे क्या कहा जाता है? तो आज जो गवर्नमेंट स्कूल में चलती है उसको कलरव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कलरव, ध्यान रखिएगा। फिर क्या कह रहा है 48 में, क्वेश्चन नंबर 48 में, सूक्ष्म अवलोकन क्षमता विकसित होती है भ्रमण से, प्रश्नोत्तर से, निबंध से, रंगोली से। ठीक है, तो ये इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सूक्ष्म छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है, ये कैसे विकसित होती है? तो वो जब भ्रमण करेगा तो बहुत सारी उसमें अवलोकन करने की क्षमता विकसित होगी। तो ऑप्शन इसका आ राइट आंसर होगा। ठीक, प्रश्न संख्या 49 में कह रहा है सर्वांगीण विकास में सहायक क्रियाकलाप है। ठीक है, ये आपसे कह रहा है कि छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सहगामी क्रियाकलाप जो है, ध्यान रखिए, क्रियाकलाप, ठीक है, जो होते हैं वो विद्यालय में आयोजित किए जाते हैं, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से स्लाइड और भी अच्छी आपको मिलेगी, थोड़ा देखने में और अच्छी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि कक्षा कक्ष में सीखने की सामग्रियों को रखने का स्थान कहलाता है। ठीक है, जहाँ कक्षा कक्ष में जो सारी सामग्रियाँ, सीखने की सामग्रियाँ रखी जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे कहा जाता है लर्निंग कॉर्नर। क्या कहा जाता है? ऑप्शन बाईस का राइट आंसर होगा। क्या कहा जाएगा? लर्निंग कॉर्नर कहा जाएगा। 51 में कह रहा है कि कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। जो कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक उपलब्ध कराती हैं, तो इसका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन सा में इसमें कह रहा है अभ्यास करने के। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है? अभ्यास करने के। ठीक है, ऑप्शन
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, ये कह रहा है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट हेतु जनपद स्तर पर अकादमिक संस्था है। ठीक है, जो शिक्षकों को सपोर्ट करती है जनपद स्तर पर, वो कौन सी संस्था है। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है, ठीक है, दामे, ऑप्शन दामे जो दिया डायट। ठीक है, यही जिला शिक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान यही है। ये शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट हेतु जनपद स्तर पर ये अकादमिक संस्था है। डायट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है लगभग, तो ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है। विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है शिक्षक डायरी, मूल्यांकन योजना, समय सारणी, इकाई योजना। ठीक है, तो क्या बनाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो समय सारणी जो होती है वो आप सारी चीज पठन पाठन के लिए क्या बनाई जाती है, समय सारणी बनाई जाती है। क्लियर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए, कठोर, लचीली, परिवर्तनीय होना चाहिए। तो जो समय सारणी होना चाहिए ऑप्शन 55 का कह रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है तो लचीली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लचीली। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। 56 में क्या कह रहा है अध्यापक संस्थानों को मान्यता देने वाली संस्था है। जो अध्यापक संस्थानों में 56 में कह रहा है कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रमाणित करने वाली कार्य करने वाली संस्था होती है, वो क्या होती है, वो होती है एनसीटीई होती है। क्या होती है, एनसीटीई। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आ इसका सही हो जाएगा। 57 में क्या कह रहा है राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, 57 में कह रहा है कि राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये 1964 में की गई थी। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना 1964 में की गई थी। प्रश्न संख्या 58 में कह रहा है एनसीटी का गठन किया गया। एनसीटी का गठन कब किया गया, ध्यान रखिएगा। तो एनसीटी का गठन 1955 में किया गया था। ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आ इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1955 में किया गया था। 59 में कह रहा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो कक्षा 8वीं तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया, कक्षा 8वीं तक जो 6 से 8 तक बच्चे ज्यादातर उसमें जाते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश की शिक्षा के लिए। ठीक, तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है। सब शिक्षा अभियान का, प्रौढ़ शिक्षा अभियान का, साक्षरता अभियान का, इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, सब पढ़ें सब बढ़ें, ये सब शिक्षा अभियान जो आया था सन 2001 में, उसका टैगलाइन है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो सर्व शिक्षा अभियान का एक आपके टैगलाइन इसका भी है। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है मानवीय संसाधन नहीं है। तो मानवीय संसाधन मतलब जिसमें मानव नहीं शामिल है वो मानवीय संसाधन नहीं है। तो बालक, शिक्षक और प्रधानाध्यापक ये मानव के अंतर्गत आते हैं, तो मानवीय संसाधन है। जबकि जो श्यामपट्ट है वो मानवीय संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। 62 में कह रहा है नगर शिक्षा संसाधन केंद्र का संक्षिप्त रूप है। ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है नगर शिक्षा संसाधन केंद्र, जो कि नगर क्षेत्र के लिए है, का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, इसे यूआरसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूआरसी कहा जाता है। ऑप्शन बाई इसका राइट आंसर होगा। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन के, इसमें फिर वही कई बार पूछा मानवीय प्रबंधन। तो मानवीय प्रबंधन के घटक शिक्षक, बच्चे और समुदाय, जिसमें मानव चीजें आती हैं, उसका राइट आंसर होगा। 64 में कह रहा है सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया। ठीक है, एक होता है आरटीई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, तो यही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया। तो 2004 में इसे, दिसंबर 2004 में इसे लाया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 65 में कह रहा है भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। जो भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला वो कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो ये कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। ध्यान रखिएगा, फैक्ट है, पूछा गया आपसे। अगला 66 में कह रहा है बाल रंगना पंजिका, बाल सॉरी, यहाँ रंगना नहीं है, गणना है, इसको गणना कर लीजिए। ये क्या है, गणना।
ठीक है, ये करना है। कह रहा है बाल गणना पंजिका है, ये आपसे पूछ रहा है। तो विद्यालय अभिलेख है, शैक्षिक अभिलेख है, आर्थिक अभिलेख है, सामाजिक अभिलेख। तो इसमें जो विद्यालय अभिलेख होता है उसे बाल पंजिका गणना भी कहते हैं। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर होगा। 67 में कह रहा है प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखिएगा। समय सारणी में बचत होती है आय की, समय की, श्रम की, शिक्षण की, व्यय की। तो समय सारणी से समय और श्रम की बचत होती है। किससे बचत होती है? समय और श्रम श्रम की बचत होती है। साहित्यिक गतिविधि है, नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण, उच्चारण प्रतियोगिता। जो साहित्यिक है वो कह रहा है साहित्यिक गतिविधि है वो कहानी लेखन है। ठीक है, क्या है? कहानी लेखन। तो 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 22 का राइट आंसर होगा। क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सामग्री क्रिया छात्रों को तर्क शक्ति का विकास करती है? निबंध लेखन, अभिनय, खेलकूद, वाद विवाद। तो कह रहा तर्क शक्ति आपके अंदर कब कब होगी? जब आप लोगों से बातचीत करेंगे, वाद विवाद करेंगे, ठीक है, डिबेट करेंगे। इसी को डिबेट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन द ये राइट आंसर होगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71 में? उत्तम प्रकार के कक्षा कक्ष किस आकृति के होते हैं? वर्गाकार, लंबाकार, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 71 में कह रहा है उत्तम प्रकार के जो कक्षा कक्ष आकृति होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन जो आ है वो वर्गाकार होगा। उत्तम कह रहा है उत्तम प्रकार के कक्षा कक्ष की अवधि होते हैं तो वर्गाकार होता है। क्लियर? फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 72 में क्या कह रहा है? परिषदीय विद्यालयों में समान रूप से कितने प्रकार के होते हैं? जो परिषदीय विद्यालयों में समान रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? पहला ऑप्शन 4, हाँ ऑप्शन 4 प्रकार के होंगे, ये सही हो जाएगा। 73 में कह रहा है मीना मंच के कितने कैसेट हैं? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। 75, ओके, सॉरी बच्चों ये गलत हो गया है क्वेश्चन, इसको हम लोग नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 75 कह रहा है ठीक है, तो 74 और 75 यहाँ आप लोग इसको गलत काट दिए। ठीक है, ये चीज़ें नहीं है, उसमें नहीं दी हैं जो बुक हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 76 करिए आप लोग। कह रहा है विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है। विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक जो होते हैं, ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक जो होता है वो इसके लिए मुख्य उत्तरदायित्व होता है विकास खंड के सभी विद्यालयों के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो बा होगा वो राइट आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना अब हम लोगों ने पढ़ा था 1900 कब हुई थी? 1995 में। तो ऑप्शन सा इसका सॉरी ऑप्शन हाँ ऑप्शन सा इसका राइट आंसर, 77 का ऑप्शन सा राइट आंसर होगा। फिर क्या कह रहा है 78 में? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना हुई थी। की स्थापना हुई एनसीईआरटी की अनुशंसा पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर, कोठारी आयोग की अनुशंसा पर और मुदालियर आयोग की। तो जो इसमें पूछा गया था कि 77 में कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना ठीक है किस के अनुशंसा पर हुई थी? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसी की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 79 में कह रहा है कि न्यूपा है। न्यूपा क्या है? ठीक है, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है। तो जो न्यूपा का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो अधिकार अधिनियम है ये 2009 में इसको लाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 में कह रहा है पाठ्य सागामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। ठीक है, जो पाठ्य सागामी क्रियाकलाप की विशेषताएं क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण, तो ये सारी चीजें पाठ्य सागामी क्रियाएं के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। क्लियर?
अब क्वेश्चन नंबर 82 में चलेंगे हम लोग। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं होती हैं व्यवहारिकता, लचीलापन, उद्देश्य केंद्रित होना, उपयुक्त सभी। तो जो विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, कि व्यवहारिकता भी होना चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, और द ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। तो जो उपयुक्त सभी है यही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। 83 में कह रहा है डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को कहा है, ठीक है, समय सारणी को डॉक्टर जसवंत सिंह ने क्या कहा है? तो स्पार्क प्लग कहा है। क्या कहा है? स्पार्क, ध्यान रखिएगा, स्पार्क प्लग, ये ध्यान, ऑप्शन आ इसका राइट आंसर होगा। 84 में कह रहा है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन, सामान्य निर्देशन देना, कक्षा कक्ष का निरीक्षण, दाम में कह रहा है अनुदानों में अनुदानों की अपव्यय निरीक्षण, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। तो शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन आ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 85 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 85 में योग के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है? योग के अनुसार, ठीक है, तो सॉरी योग नहीं है, ग्रे है, ग्रे, ठीक है, ये इसको आप ग्रे कर लीजिए, हाँ ग्रे, ठीक है, ये ग्रे है। तो ग्रे के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 4 भागों में बांटा गया, तो ऑप्शन सा इसका राइट आंसर होगा। 86 में कह रहा है संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है, संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है बौद्धिक घटक, पहला ऑप्शन है बौद्धिक घटक, राजनीतिक घटक, उत्पादक और सामाजिक घटक, ठीक है। तो इसमें जो आपका है वो राजनीतिक घटक इसका घटक नहीं है संस्थागत नियोजन का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 87, क्वेश्चन नंबर 87 पर। एक प्रबंधक को होना चाहिए कठोर, लचीला, मिलनसार, भागीदार, नौकरशाह। तो प्रबंधन को मिलनसार और भागीदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रबंधक को मिलनसार एवं भागीदार, ये गुण उसके अंदर होना चाहिए, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है विद्यालय भवन निर्माण में बंद प्रयोगशाला के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है, विद्यालय भवन निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो जो एल टाइप है ये इसके अंदर नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सा इसका राइट आंसर होगा 88 का। 89 कह रहा है जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, जिला स्तर की जो सर्वोच्च अकादमिक संस्था होती है वो होती है डाइट। क्या होती है? डाइट, ऑप्शन ए आज सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है बाजार के क्रय करके, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश से, उपयुक्त सभी से। तो जो स्थानीय परिवेश सामग्री से, जो स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से ये हमें इससे बनाते हैं, तो ऑप्शन सा इसका राइट आंसर होगा। लो कास्ट नो कास्ट मतलब ऐसी चीजें बनाना है जिसमें बहुत ज्यादा कास्ट ना आए, लगभग ना के बराबर का कॉस्ट आए, कोई भी कीमत उसकी ना लगे लगभग, ठीक है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 में कह रहा है राज्य हिंदी संस्थान किसका अनुषंगिक संस्थान है, ठीक है, जो राज्य हिंदी संस्थान किसका अनुषंगिक संस्थान है? तो उत्तर प्रदेश शासन का, ये ऑप्शन आ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है प्रबंधन सहायक होता है नियोजन में, विप्रेरणा में, नियंत्रण में, दायित्व सभी में। तो जो प्रबंधन होता है वो सब में सहायक होता है, किसमें होता है? सब में सहायक होता है, तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। नियुक्त, फिर क्या कह रहा है 93 में सर्वोच्च शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, कह रहा है किसका कथन है? एक कथन कई बार पूछा गया, 2023 में ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन की, महात्मा गांधी के, हुमायूं कबीर का, सुकरात का। तो ये किसकी है? डॉक्टर राधा कृष्णन की है, ऑप्शन आ इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रख लीजिएगा, एक याद भी रखिएगा कि सर्वोच्च शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा किसका कथन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। फिर 94 में कह रहा है समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा, अध्यापन और अध्ययन। तो समय सारणी को विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है आपसे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जो समय सारणी होता है वो विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है समस्या समाधान का प्रमुख अंग है, ठीक है, अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया। तो ध्यान रखिए जो समस्या समाधान का जो प्रमुख अंग है वो निर्णय प्रक्रिया है। क्या है? निर्णय प्रक्रिया है, ऑप्शन सा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर।
फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96 में, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? जो राज्य शिक्षा संस्थान वो कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में। पहले इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। क्लियर? फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 97 में कह रहा है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई? तो जो इग्नू की स्थापना हुई थी, ठीक है, वो 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी है। तो 1985 में पूछिए, 2021 2023 में दोनों में पूछा है ये। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है एनसीईआरटी का मुख्यालय है। तो एनसीईआरटी आप सबको पता है कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन है इसका सही है। 99 में कह रहा है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है। जो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान वो प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज। तो ऑप्शन 22 का राइट आंसर होगा। फिर क्या शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो पूरी दुनिया जानती है ये, इसको तो जानना ही चाहिए कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। कह रहा है कि सामान्य अभिलेख है। ठीक है, तो सामान्य अभिलेख आपसे पूछ रहा है कि लॉगबुक होता है, पीटीए होता है, एमटीए होता है, ठीक है, या सभी? तो जो सभी ये सारी चीजें, ये सभी आपके अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने 101 क्वेश्चन यहाँ किए। कितने किए? 101 क्वेश्चन किए। तो इतना हम लोगों ने किया, बहुत ही सारी चीजें। तो इतना आप लोग करिए और सारी चीजें जल्दी से करा दी जाएंगी। जितने भी सारे आपके आए हैं एग्जाम में, वो सब जल्दी से सारी चीजें करा दी जाएंगी आपको। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। और चीज़ों को अगर आप अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह और ज़रूर करें। इन इन चीज़ों को आप सही कर लीजिए, बहुत तेज़ी से करिए। ठीक है, हम इसीलिए हम 101 क्वेश्चंस लाए हैं ताकि आप इसको बहुत तेज़ी से कवर कर सकें। 15 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसमें ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।